अब बचती हैं दो चीजें, जीएस और आपका मैथ्स। जीएस पे बहुत ज्यादा आप यकीन मानना, एसएससी जीडी की जीएस पर बहुत ज्यादा यकीन से कोई नहीं कह सकता, ना आपका कोई गुरु कह सकता है, ना आप बच्चे कह सकते हो कि मैं इतना करके आ जाऊंगा 20 में से। तो फिर भी मैं ये मानता हूं कि 10-12 क्वेश्चन शायद 20 में से करने लायक होंगे सबके। 10-12 नहीं होंगे तो 8-7 ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिन्हें सब कर लेंगे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा कर पाएगा। और बच्चे क्या, फिर जो 3-1-2 क्वेश्चन और, यानी जो अपने स्कोर को 20 में से 14-15 पहुंचाएगा वो अपर, मतलब वो अल्टीमेट है। 15 से ज्यादा उम्मीद करना भी मत, बेकार है। एसएससी की जीएस में 15 से ज्यादा की उम्मीद मत करना। जीएस में अगर आपके 12-13 होते हैं तो बहुत बढ़िया बच्चों में आप जीएस करके आए हो। अगर आप 10 भी करते हैं तो संतुष्टि समझना। पर ये कैसे 12-13 तक हो सकता है स्कोर? इसको कोई एक किताब है, जैसे मैं आपको बेस्ट बुक बता सकता हूं, जो हमारी एसएससी जीडी की बुक है, उस बुक को अगर आप कर लेंगे तो पिछले सालों में जो भी क्वेश्चंस बने हैं जीडी के अंदर, एमटीएस के अंदर, इसी लेवल के एग्जाम्स के, तो उनको हमने सब्जेक्ट वाइज बांटा है। तो वो बुक पढ़ लेंगे तो अच्छा है। अगर आप वो भी नहीं पढ़ सकते तो एक सबसे सिंपल है येलो बुक, वो तो पढ़ के ही चले जाना, एसएससी में विशेष फायदा होता है। ठीक है, हर एग्जाम में अब तक देखने को मिला है। ठीक है, वो सब जानते हैं। अंकित भाटी येलो बुक फ्लिपकार्ट पे दिख जाएगी। या एसएससी जीडी बुक लोगे तो येलो बुक से थोड़ा ज्यादा कारगर रहेगी, पर थोड़ी सी मोटी है, क्योंकि जब एसएससी में क्वेश्चन फंसाना है तो थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, येलो बुक के मुकाबले थोड़ी सी मोटी बन जाएगी, हालांकि ऑलमोस्ट बराबर ही, क्योंकि अब येलो बुक भी अपने आप में कंप्यूटर भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया, तो 150-200 पेजों की हो गया। पर पिछली बार क्या हुआ, एसएससी जीडी में 1-2 क्वेश्चन आईपीसी का भी डाल दिया एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो सर वो आईपीसी कहां से पढ़े? और वो बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन था बच्चों, आईपीसी ये जो कानून होता है। तो इस बार हमने जो एसएससी जीडी की बुक है ना, कुछ आईपीसी की धाराएं भी डाल दी हैं, इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं पूरा आईपीसी पढ़ते पढ़ते लोगों को एलएलबी कर लेते हैं लोग, 5-5 साल पढ़ते रहते हैं, तो वो सब नहीं। ठीक है, बड़ा लिमिटेड चीजें रखी हैं। तो आपको क्या करना है, हिंदी रीजनिंग को जितना जल्दी हो सके इनके प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए, इनको खत्म करके। बाकी बचती है जीएस, तो जीएस या तो बुक से कर लीजिए अगर आपको टाइम बचाना है, अगर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि मैं जीएस बुक से कर सकता हूं तो प्लीज बुक से ही करिए। अगर आप कैसे कहते हो कि मैं कर सकता हूं बुक से, मुझे याद होता है, मुझे इंटरेस्ट आता है, तो प्लीज बुक से करिए। सबसे बढ़िया सजेशन है, दुनिया में इससे बढ़िया सजेशन कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना ये बात। बहुत अच्छा बैच लेके आ रहा हूं, बहुत शानदार जीएस टीम है मेरे पास। जीएस टीम को मेरी बात आज बहुत बुरी लगेगी, मुझे पता है। वो कहेंगे सर हमारा ही ये कर रहे हो आप, बच्चे नहीं आएंगे हमारे पास पढ़ने। पर बेटा मैं बता रहा हूं, अगर आपको बुक से पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं बुक से, तो याद रखना बेटा, जो आरडब्ल्यू पर जीएस के टीचर है ना, उनसे बेस्ट आपको जीएस का टीचर नहीं मिलेगा, इतना कह सकता हूं। कहीं भी भटक लेना, आना फिर भी पड़ेगा यहाँ, और फिर क्या होगा, थोड़ा देर से आए हैं, भटक के आए, आना पड़ेगा। ठीक है, और अब देखना बच्चों, तो जीएस का तो ये, और साथ में बात करता हूं मैथ्स की। सारा टाइम देखिए, इन दोनों को हमें एग्जाम में पूरा करना है, हिंदी रीजनिंग को पूरा करना है। 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स को पूरा करना है। मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम देना है। सुन लो मेरी बात को, अगर आपको मैथ्स नहीं आता, जीडी में सिलेक्शन भूल जाना बच्चों, मैथ्स सीखना ही पड़ेगा। अब अगर मैथ्स में आप कमजोर है या बचते हैं तो नहीं हो सकता सिलेक्शन, कोई चांस नहीं है। तो बेटा इसको फिर सर कर तो लेते हैं, मैथ्स को टाइम बहुत लगता है, इसका मैं जुगाड़ बताऊंगा, चिंता मत करो। मैं खुद मैथ्स पढ़ाऊंगा इसमें आपके बैच में। ठीक है, मैं और दीपक सर दोनों पढ़ाएंगे आधे-आधे चैप्टर्स पैरेलली। तो 2 घंटे की तो हम लोग क्लास देंगे आपको, 1 घंटा राहुल सर प्रैक्टिस कराएंगे जो हमने पढ़ाया दोनों ने, ताकि क्वेश्चंस निकले कि जो सर ने पढ़ाया है उनके क्वेश्चंस हम राहुल सर की क्लास से निकाल भी पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और फिर भी अगर आपको जरूरत लगती है तो प्लीज 1 घंटा और दे लीजिए। मतलब मैं ये मानता हूं कि 4 घंटे आपको मैथ्स करना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, अगर क्योंकि देखो आपका मैथ्स सही भी है ना, तो आप सबसे ज्यादा टाइम जीएस पे लगाएंगे, पर जीएस पे बहुत ज्यादा समय लगाने का बहुत फायदा नहीं हो सकता। मैथ्स पे बहुत अच्छा समय लगाने का बहुत फायदा हो जाएगा। ये बात याद रखना बच्चों, सिलेक्शन वाली बात है।